जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि आप परचेज़ का मॉड्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमने अपनी जो परचेज़ेज़ हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये है कि यहाँ परचेज़ ऐड में आएंगे तो ये पहला जो ऑप्शन है वो न्यू परचेज़ ऐड करने के लिए। इसमें आपने जब आइटम्स फर्स्ट टाइम ऐड करनी है फॉर परचेज़ेज़, हम यहाँ पे सिंपली बारकोड स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारी ऐड हो सकती है। और सेकंड प्रोसेस ये है कि अगर हमें कुछ कोड्स वगैरह अपने प्रोडक्ट की याद है तो हम उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च करके ला सकते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर प्रोडक्ट को बाय नेम कोई भी जो प्रोडक्ट है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे एडअप हो जाती है। तो देर आर थ्री डिफरेंट वेज टू ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ पे जब हम आइटम को सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो आइटम फॉर एग्जांपल ये इकबाल ऑयल 1 लीटर वाला, तो यहाँ पे वो पूछता है कि जी इसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो आप परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे उसका जो है वो यूनिट आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है इकबाल ऑयल 1 लीटर, अगर मैं इसे अपनी इन्वेंट्री के अंदर ओपन करूँ और अच्छा, ये आइटम्स मेरा जो है वो एज ए पैकेज आइटम के तौर पे ऐड हुआ हुआ है। यानी कि जो बेसिक मेरा प्रोडक्ट जो मैं सेल करता हूँ वो मैं 1 लीटर वाला भी सेल करता हूँ, 5 लीटर वाला भी सेल करता हूँ। और यहाँ पे परचेज आइटम की डेफिनेशन में मैंने उसको बताया हुआ है कि मेरा जो सेलिंग यूनिट है वो पीसीज है, लेकिन मेरा जो परचेज यूनिट है वो कार्टन है, और कार्टन जो है वो 5 पीसेज वाला कार्टन है। तो यहाँ पे जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट उसने कोई यूनिट जो है वो चूज कर लिया है कि ये कार्टन लेने लगे हैं। और कार्टन ये कार्टन जो है वो 5 लूज क्वांटिटीज कंटेन करता है, तो मैं कितने कार्टन बेसिकली परचेज कर रहा हूँ। अगर मैं 5 एंटर करता हूँ इट मीन्स कि बेसिकली मैं 5 लूज क्वांटिटीज जो है वो जो है वो बाई करूँगा। तो इस तरह से मैं जो अपने मेरी प्रोडक्ट की डेफिनेशन का परचेज यूनिट है वो बेसिकली लिंक करता है मेरे परचेज बिलिंग के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे 5 कार्टन डालता हूँ इसका मतलब कि लूज में 25 क्वांटिटी। करंटली मेरे पास जो क्वांटिटी वो शो कर रहा है इसमें वगैरह के लिए 0 क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। और मैंने यहाँ पे ये 5 डाला। और मेरा ये जो परचेज यूनिट है बेसिकली एक कार्टन का है। तो एक कार्टन को वो एज्यूम करते हुए इसके अंदर वो परचेज प्राइस जो है वो शेयर करेगा कि मेरा एक कार्टन जो है वो ये करता है, और 5 कार्टन जो है वो अकॉर्डिंगली वो उसको कैलकुलेट करेगा। और इसको मैं यहाँ पे सिंपली अगर वो टैक्स और डिस्काउंट्स वगैरह डालना चाह रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, जिसमें यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा। यहाँ पे उसने वो प्रोडक्ट को ऐड कर लिया और मुझे यहाँ पे ये बता भी रहा है कि इसके जो सब आइटम्स हैं, ये दो आइटम इसके सब आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर आइटम के साथ। और जिस सप्लायर से मैंने परचेज किया है अगर तो वो नया सप्लायर है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके उस सप्लायर की डिटेल वगैरह एंटर कर दूंगा। फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस वीडियो मैंने जस्ट एक एग्जिस्टिंग सप्लायर को चूज़ किया और मैंने चूज़ करके इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर दिया। और यहाँ पे ये सेव करने में मेरा परचेज बिल जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। फिर यहाँ पे मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे टोटल लूज में स्टॉक बताता है कि आपके पास वो टोटल जो है वो 25 करंट स्टॉक पड़ा हुआ है लूज के अंदर। और अकॉर्डिंगली फिर मैं उसको देख सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो कार्टन जो है वो कितने पड़े हुए हैं। और ये मैंने यहाँ पे दो आइटम इसकी डिफाइन की हुई हैं, एक ये सिंगल पीस वाला है और एक ये 5 पीस वाला कार्टन है। तो ये जब ये आइटम सेल होगी तो अकॉर्डिंगली ये जो मेरी लूज क्वांटिटी 5 क्वांटिटीज हैं ये माइनस करेगा स्टॉक में से, और ये आइटम सेल होती है तो ये एक आइटम माइनस करेगा। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस है परचेज बिल ऐड करने का। और मेरी जितनी भी परचेजेस ऐड होती हैं, सॉरी, यहाँ परचेज हिस्ट्री में मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे परचेज बिल के अंदर तो सारी इन्वाइसेस आ रही होती हैं जो भी मैंने इसके अंदर ऐड की होती हैं। और अगर मुझे फॉर सम रीज़न इसको रिटर्न करना होगा तो हम यहीं से इसका रिटर्न भी बना सकते हैं, जिसको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है।